आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कैसे जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बना था। ठीक, जिसमें क्या था, दो लेयर, एक बाहर बाहर था जिसे हम क्या कह रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर अंदर था ऐसे करके एक लोब जैसा बन चुका था उसे हम क्या कह रहे थे, इनर सेल मास। तो ये जो बाहर का लेयर है ये क्या बनाता है, प्लासेंटा। दो लेयर डिवाइडेड हुआ था, फिर एक इसमें एक्स्ट्रा मेसोडर्म आया था, ये सब मिलके प्लासेंटा बनाया था। उसके बाद ये जो इनर सेल मास है या फिर इम्ब्रियोब्लास्ट, इससे ही बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इम्ब्रियोब्लास्ट मतलब इम्ब्रियो बनाने वाला सेल। तो देखते हैं कैसे इस इनर सेल मास से इम्ब्रियोब्लास्ट यानी पूरा बेबी बनता है। तो ये जो इनर सेल मास है, हम लोग पढ़े थे कि इनर सेल मास क्या कर देता है कि ये दो लेयर में डिवाइडेड हो जाता है। ठीक? एक लेयर को हम लोग कह रहे थे इपीब्लास्ट और दूसरे को कह रहे थे हाइपोब्लास्ट। तो ये जो इपीब्लास्ट है, इसी इपीब्लास्ट से पूरा बेबी बनेगा, और ये हाइपोब्लास्ट डिजनरेट हो जाता है। कैसे डिजनरेट होता है ये सब पढ़ चुके हैं। ये इपीब्लास्ट ही क्या कर देता है, आगे जाके तीन जर्म लेयर बना देता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्टो, मीजो और इंडोडर्म। जब ये जर्म लेयर बन जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। और जर्म लेयर से क्या बनेगा, बेबी का सारा ऑर्गन डेवलप होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस वह है जिसमें गैस्ट्रुलेशन के बाद तीन जर्म लेयर बनता है, एक्टो, मीजो, इंडो, और इसी जर्म लेयर से बेबी का सारा ऑर्गन डेवलप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप वन में हम लोग देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन हुआ। गैस्ट्रुलेशन में तीन जर्म सेल बना, तीन जर्म लेयर बना, एक्टो, मीजो और इंडो। स्टेप टू में क्या हुआ कि ये जो एक्टोडर्म है उसमें न्यूरोलेशन हुआ। ये एक्टोडर्म थिक हुआ, मतलब एक्टोडर्म थोड़ा सा मोटा हुआ। अब मोटा होकर के एक प्लेट बनाता है, मोटा होकर के एक प्लेट जैसा बनाया। फिर ये एक प्लेट से फोल्ड हो जाता है। सबसे पहले ये न्यूरल एक्टोडर्म था, एक्टोडर्म थोड़ा सा थिक हुआ, थिक होने के बाद एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम लोग क्या बोल दिए, न्यूरल प्लेट। फिर ये प्लेट क्या होता है, ये ऐसे ऐसे मुड़ने लग जाता है और मुड़ करके क्या बना देता है, न्यूरल ट्यूब। मुड़ने के बाद ये ट्यूब जैसा बन गया, तो न्यूरल ट्यूब, और इसी न्यूरल ट्यूब से क्या बनेगा, ब्रेन, स्पाइनल कोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। फिर स्टेप थ्री में क्या क्या हुआ, ये जो मीजोडर्म का लेयर है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड हो गया। पहला प्रैक्सियल, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा लेटरल प्लेट। ठीक, तो जो प्रैक्सियल मीजोडर्म लेयर है इससे क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, स्केलेटल मसल्स और डर्मिस। फिर इसका जो दूसरा है इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ये बनाता है किडनी, यूरोजेनाइटल लाइन। इसी यूरोजेनाइटल लाइन से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। ठीक, लेटरल प्लेट ये क्या बनाएगा, हार्ट, ब्लड वेसल्स और बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज का मतलब है जहां जहां ये हमारे ऑर्गन रहते हैं वहां कैविटी रहता है ना, जैसे थोरेसिक कैविटी, वहां पे हमारा लंग्स रहता है, हमारा हार्ट रहता है। ठीक है, पिलर कैविटी, फिर हमारा पेरिटोनियल कैविटी, है ना। ये सारा कैविटी कौन बना देता है, मीजोडर्म का लेटरल प्लेट बनाता है। ठीक है, फिर सबसे पहले ये सारा ऑर्गन बनना तो स्टार्ट होता है, लेकिन सबसे पहले फंक्शन कौन करता है, हार्ट। इसलिए पहला साइन बेबी का लाइफ माना जाता है हार्ट बीट करना। ठीक है, हार्ट सबसे पहले फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। स्टेप फोर में होता है कि जो इंडोडर्म का लेयर है उसका डेवलपमेंट, और ये इंडोडर्म ही क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक लाइन, लीवर, पैनक्रियास, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर लाइन। फिर फाइव स्टेप में क्या हुआ कि ये लिम्ब का फॉर्मेशन किया। लिम्ब फॉर्मेशन मतलब हाथ पैर बना, अपर लोअर लिम्ब बना। फिर ये मीजोडर्म और एक्टोडर्म मिल करके आर्म, लेग, फिंगर, टॉय को बनाता है। और सिक्स स्टेप में क्या हुआ, ये पूरा ऑर्गन बन गया। अब इस सभी ऑर्गन का क्या हो रहा है, मैच्योरेशन। अब ये ऑर्गन मैच्योर होगा, ग्रो करेगा। और ये सब प्रोसेस कितने वीक के अंदर हो रहा है, 3 से 8 वीक। ठीक है, ये 3 से 8 वीक के अंदर ये ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाता है और बनके तैयार हो जाता है, और आगे इसका बस डेवलप होता है और ये ग्रो होता है। तो ये 3 से 8 वीक काफी सेंसिटिव माना जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान जो भी गर्भवती महिला है उसे बिना डॉक्टर से एडवाइस लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं खाना चाहिए, वो टेरेटोजेनिक होता है। टेरेटोनिक
टेरेटोजेनिक का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा पदार्थ जैसे कि शराब, अल्कोहल, दवाई, जिससे बच्चे का दिल, दिमाग, हाथ पैर बनने में बाधा उत्पन्न कर देता है, वो अच्छा नहीं बना पाता, नहीं बन पाता, ठीक है। टेरेटोजेनिक क्या हुआ, ऐसा पदार्थ है जिससे बच्चे का हाथ पैर, दिल और दिमाग बनना सही से नहीं हो पाता है, ठीक। फिर उसमें क्या हो सकता है, कोई भी डैमेज हो जाएगा, और ये जो डैमेज होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल एनोमलीज। तो क्या हुआ, ये इनर सेल मास से क्या बना, इपीब्लास्ट। इनर सेल मास यानी एम्ब्रियोब्लास्ट से क्या बना, इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट से क्या बना, गैस्ट्रुलेशन, मतलब जर्म लेयर बना, और इस जर्म लेयर से पूरा ऑर्गेन बना। और ये जब पूरा ऑर्गेन बन के तैयार हो गया, इसे हम क्या बोल दिए, ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद दूसरा लेयर तो हमारा बच गया ट्रोपोब्लास्ट, और इस ट्रोपोब्लास्ट से देखेंगे कि कैसे कंप्लीट प्लासेंटा बनता है, और ये प्लासेंटा कैसे फंक्शन करता है, और ये क्या क्या सिक्रीट करता है, कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, और इस हार्मोन का बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्लासेंटा के बारे में, ठीक है। थैंक यू।